हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का स्वाति की देसी रसोई में। तो आज मैं आपके लिए कोई भी कुकिंग की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना। तो चलिएगा चलते हैं फर्स्ट टिप पे। तो प्याज काटना तो किसी को भी पसंद नहीं होगा, मैं मानती हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं होगा कि आप प्याज काटें। तो आज मैं आपके लिए प्याज काटने का बहुत ही ज़्यादा अनोखी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आप एक डोंगा लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और प्याज को काट काट के इसमें डालते रहिएगा, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है जो हवा से मिलकर आपकी आंखों में जाता है और आंखों में जाने के बाद ही मिर्ची पैदा करता है, जिससे आपकी आंखों से पानी निकलता है। तो इस तरीके से आप एक डोंगे में पानी भर लीजिएगा और प्याज को काट काट के इसमें डालते रहिएगा, ताकि इसमें जितना भी सल्फ़र है वो पानी के अंदर ही रहे और ना ही हवा से मिलेगा और ना ही आपकी आंखों से आंसू आएंगे। तो अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लहसुन छीलना किसको पसंद है? मैं मानती हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं होगा कि आप लहसुन को छीलें, क्योंकि लहसुन को छीलने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आप इस तरीके से लहसुन की कलियाँ लीजिएगा और सारी कलियों को बिल्कुल अलग अलग करके पानी में, चाहो तो आप गुनगुने पानी में इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखिएगा। इससे क्या होता है कि जो लहसुन के ऊपर का छिलका होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ये बाद में पिसने में, और या फिर अगर आप इसको छीलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से छिल भी जाता है। तो अगर आपको पीसना है तो आप इसको डायरेक्टली इसी तरीके से भिगो के रखिएगा 15 मिनट के लिए और आराम से फिर आपको इसको बाद में पीसेंगे तो ये आराम से बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे की वीडियो में कि मैं इसको बिल्कुल आपको पीस के दिखाऊंगी कि इसका बिल्कुल सा फाइन पेस्ट हो जाता है और इसके जो ये छिक्कल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचते हैं और सारे पिस जाते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में भी इसको पीसेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। मैंने इस लहसुन को छीला भी नहीं था, मैंने बिना छीले ही लहसुन का पेस्ट बनाया है। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप आटा मलते होंगे ना, तो आप इस तरीके की परात में आटा मलते होंगे तो इस तरीके से साइडों में क्या होता है, आटा गिर जाता है, जो आपको देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इस तरीके से एक कटोरे में पानी लीजिए और अपने हाथ को थोड़ा सा गीला कीजिए और इस तरीके से आटे को इसके अंदर, मतलब अपने हाथ को इस तरीके से धोते रहिएगा। तो इससे क्या होता है, आटा बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आटा नहीं बचता है। तो आप इस तरीके से आटे को साफ़ कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको ना तो किसी ब्रश की ज़रूरत होगी ना ही किसी और चीज़ की। आप इस तरीके से ही अपने हाथों से इस तरीके से सफ़ा कर सकते हैं। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिएगा, जिसको धनिया काटने की परेशानी होती है तो इसके बाद आपकी परेशानी बिल्कुल दूर होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसकी जड़ों को बाहर हटा दीजिए और इस तरीके से, हो सकता है कि बहुत से लोगों से नहीं काटा जाता हो धनिया, तो आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे रखिएगा धनिया और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा पीछे रख के और इस तरीके से आप धनिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर सकते हैं। और अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप नॉर्मली स्लिप पे रख के या फिर किसी प्लेट में या फिर थाली में रख के इस तरीके से धनिया को काट सकते हैं, क्योंकि धनिया काटने में बहुत से लोगों को परेशानी आती है। तो आप इस तरीके से धनिया को बिल्कुल फाइन चॉप कर सकते हैं और आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको पकड़ के अपनी उंगलियों को थोड़ा सा बचाते हुए आप इस तरीके से काट सकते हैं। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाय किस किस को पसंद नहीं है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घर के रखे हुए सामानों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा चाय का मसाला बनाना बताऊंगी। तो ये देखिएगा, मैंने मूसली ले ली है जिसमें मैंने 6 से 7 मैंने काली मिर्च ऐड कर दी हैं। इसमें मैंने 6 से 7 लौंग ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके बाद इसके अंदर 3 हरी वाली इलायचियाँ ऐड कर दूँगी। तो चलिएगा अब हम इसको अच्छी तरीके से कूट लेते हैं। तो आप घर के रखे हुए मसालों से चाय का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं मसाले वाली चाय का। तो आप इस तरीके से कुटनी से कूट के आराम से इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो चाय बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो चलिएगा चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो नॉर्मली सभी के घरों में इस तरीके से सिंक जो है गंदी हो जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो आज मैं आपको इस सिंक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन करना बताऊंगी। तो ये देखिएगा, खाना खाने के बाद सारे बर्तन इस तरीके से हम रख देते हैं तो बीच में जो है खाना अटक जाता है, तो हम इसको बाहर डाल देते हैं। तो चलिएगा, अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम सिंक को एकदम मोती जैसे चमकाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर में रखे हुए सामान से सिंक को मोती जैसे चमका सकते हैं। तो आप इस तरीके से सरफ लीजिएगा एक कटोरी में आधा कटोरी पानी और 2 से 3 चम्मच आप कोई भी आपके घर में जो भी सर्फ आपके घर में यूज़ होता हो आप वो सर्फ ले सकते हैं। तो चलिएगा, सर्फ को हम इस तरीके से अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। तो सर्फ से क्या होता है, जिद्दी दाग जो होते हैं बिल्कुल सफ़ा हो जाते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं गैस की तरफ। अब हम इस जो हमने घोल बनाकर तैयार करा है सर्फ और पानी का, अब हम इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना करने से क्या होता है कि हमारी सिंक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सफ़ा हो जाएगी और बिल्कुल मोती जैसी चमकने लगेगी। तो ये आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए। तो आप इस टिप को अपने घर में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखना। तो उसके लिए ना ही आपको किसी हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ की। तो आप इस तरीके से अपने सिंक को बहुत ही अच्छे से सफ़ा कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये पानी जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलते हैं अब सिंक की तरफ। तो देखिएगा, इस तरीके के आपके पास जूना होगा जिससे आप बर्तन धोते होंगे। तो उस तरीके का ही एक जूना आता है प्लास्टिक का। आप उससे इस तरीके से सिंक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के जहाँ जहाँ पर आपके दाग हैं इस तरीके के और जहाँ जहाँ से सिंक गंदी हो रही है उस तरफ अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के सिंक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चमका सकते हैं घर में रखी हुई चीज़ों से। तो चलिएगा, अब मैं इस तरीके से ही आपको रगड़ के दिखा देती हूँ कि सिंक जो है कितनी ज़्यादा चमक जाएगी। इस तरीके से रगड़ने के बाद 5 से 6 मिनट लगते हैं सिर्फ इतनी ज़्यादा गंदी सिंक को एकदम चमकदार बनाने के लिए। तो आप भी इस तरीके से अपने घर की सिंक को साफ़ कर सकते हैं बिना हार्पिक के, बिना किसी और चीज़ के, घर में रखे हुए सर्फ से। तो देखिएगा, मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सिंक को रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। और मुझे इसको साफ़ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत कम समय में ये सिंक जो है एकदम चमक चुकी थी। तो चलिएगा, इसी तरीके से मैं अपने हाथ को हर तरफ इसके कोनों कोने में अच्छी तरीके से घुमा दूँगी। तो चलिएगा, अब पानी डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी सिंक कितनी ज़्यादा एकदम चमक चुकी है, जो इसकी नेचुरल जो लुक है वो वापस आ चुका है। तो चलिएगा, अब मैं अच्छी तरीके से पानी डाल देती हूँ ग्लास की सहायता से। तो चलिएगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सिंक कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से चमक चुकी है। तो मैं इस तरीके से गिलास की सहायता से सारी तरफ पानी डाल के जितना भी सरफ लग चुका है अब मैं उसको अच्छी तरीके से सफ़ा कर दूँगी और आपको बिल्कुल लास्ट लुक दिखाऊँगी कि हमारी सिंक कितनी ज़्यादा अच्छे से चमक चुकी है। तो देखिएगा, हमारी सिंक कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके का वाइपर तो आप लोगों के घर में आता होगा, जो आप लोग स्लिप साफ करने में इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके गंदा हो जाता होगा तो आपको लगता होगा कि हमें इसको फेंक देना चाहिए। तो इस तरीके का जूना तो सबके घर में होता है, लोहे का जूना। तो आप इस तरीके से कोई भी डिश वॉश लगाइएगा, मतलब कोई भी साबुन लगाइएगा इस जूने पर और इस तरीके से आप इसको सफ़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप रगड़िएगा, जो आपका वाइपर है बिल्कुल नया हो जाएगा। यकीन ना आए आपको तो आप अपने घर पे रखे हुए वाइपर को इस तरीके से साफ़ करके देखिएगा कि आपको बिल्कुल भी इसको फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से जो बड़ा वाला वाइपर होता है आप उसको भी सफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली 5 से 6 दिन में जो वाइपर जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको पानी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर ब्लैक वाली फंगस जो होती है वो लग जाती है। तो इस तरीके से आप कोई भी जूना लेकर, कोई भी साबुन हो, चाहे नहाने का हो या फिर सर्फ हो या फिर कपड़ा धोने का हो या फिर बर्तन धोने का हो, किसी भी साबुन को लेकर आप इस पे जूने पे आप इस तरीके से इसको रगड़ रगड़ के एकदम इसको नया बना सकते हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आप अपने वाइपरों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इस तरीके से इस वाइपर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सफ़ा कर सकते हैं और इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, कितना ही ज़्यादा अच्छे से चमक चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया हो चुका है। क्योंकि इसका काम तो वही था, बस क्या था, ये सिर्फ गंदा हो चुका था। तो सिर्फ गंदे होने पर तो हम किसी चीज़ को नहीं फेंक सकते, हम उसको धोकर बिल्कुल उसको नया भी बना सकते हैं। तो देखिएगा कि मैंने इसको बिल्कुल से अच्छी तरीके से धो लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नया बन चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, ये वाली ट्रिक, तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नॉर्मली आप अंडे उबालते होंगे,
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंडे जो हैं वो अच्छी तरीके से उबल नहीं पाते हैं, और जब आप अंडे को बिल्कुल पानी निकाल देते हैं गर्म पानी और उसके अंदर ठंडा पानी भर देते हैं तो क्या होता है कि फिर अंडे जो हैं वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं जब हम एक मतलब छील के देखते हैं तो। अब क्या होता है कि हमने जो अंडों के अंदर ठंडा पानी डाल दिया होता है, तो अब क्या होगा, अगर हम दोबारा अंडों को उबलने के लिए रखेंगे तो फिर क्या होता है कि फिर से उतनी ज़्यादा गैस फूकनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए मैं आपके लिए नया उपाय लेकर आई हूँ कि इस तरीके से आप गैस के चारों ओर अंडों को लगा दीजिएगा, तो 2 से 3 मिनट में आपके ये अंडे जो हैं अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।